दोस्तों, हिंद महासागर में चीन के साथ साथ अब मालदीव भी भारत की जासूसी करने लगा है। अभी तक चीन के जासूसी जहाज ही हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के लिए चुनौती पैदा कर रहे थे, लेकिन अब मालदीव ने तुर्की से TB2 ड्रोन खरीदकर भारतीय नौसेना को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि आने वाले समय में चीन और मालदीव एक साथ मिलकर भारतीय हथियारों और रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हिंद महासागर में सोमालियाई लुटेरों ने आतंक मचा रखा है। अभी हाल ही में उन्होंने एक बांग्लादेशी जहाज को हाईजैक कर लिया है और लगातार व्यापारिक जहाजों पर हमला कर उनको लूटने और हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के लिए सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना ने बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के वैज्ञानिकों से संपर्क करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ताकि भारतीय नौसेना को ऐसा मायावी हथियार प्राप्त हो जाए जो हिंद महासागर में न केवल चीन और मालदीव की जासूसी रोक दे, बल्कि सोमालियाई लुटेरों की एक एक चाल पर नजर रखे और जरूरत पड़ने पर उनको मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हो। दरअसल दोस्तों, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के वैज्ञानिक एक ऐसे हथियार को तैयार कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक है। ये हथियार कितना ज्यादा एडवांस है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसका तोड़ अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के पास भी मौजूद नहीं है। यह तकनीक इतने आगे की है कि अभी तक दुनिया का कोई भी देश ऐसा हथियार विकसित नहीं कर पाया है। यानी कि अगर यह हथियार भारतीय नौसेना को मिल जाता है तो हिंद महासागर में भारतीय नौसेना काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और उसको दुश्मन के हर एक चाल की रियल टाइम जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए जा रहे इसी मायावी हथियार की ताकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि ये हथियार किस तरह से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की मदद करेगा। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल दोस्तों, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के वैज्ञानिक एक खास तरह की सूडो सैटेलाइट विकसित करने में जुटे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल न केवल एक विशाल क्षेत्र पर निगरानी के लिए किया जा सकता है, बल्कि आने वाले समय में इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर हमला भी किया जा सकता है। इसके अलावा भविष्य में ड्रोन के जरिए जो लड़ाइयां लड़ी जाएंगी, उसमें भी इस हथियार का अहम रोल रहने वाला है। यही कारण है कि भारत इस हथियार को सुपर फास्ट तरीके से विकसित कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी साल यानी कि 2024 में इसके प्रोटोटाइप को लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन प्रोटोटाइप के लॉन्च होने से पहले ही नौसेना ने न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से संपर्क करके इस हथियार को प्राप्त करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। दोस्तों, अभी तक निगरानी के लिए या तो अंतरिक्ष में तैनात कन्वेंशनल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता था, या फिर ड्रोन को उड़ाकर दुश्मन की रियल टाइम जानकारी हासिल की जाती थी। लेकिन हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के आने से दुश्मन की निगरानी और भी आसान हो जाएगी। यह हथियार 200 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर नजर रख सकता है। डिफेंस के अलावा जियोलॉजिकल सर्विस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इस हथियार का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह हथियार एक बार उड़ान भरने के बाद 24 घंटे के अंदर 70,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और वहां से पिन पॉइंट सटीकता के साथ दुश्मन पर नजर रखेगा। जानकारी के मुताबिक यह हथियार पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर आधारित है।
यानी कि दिन में सूरज की रोशनी से अपनी उड़ान जारी रखेगा और रात में सोलर एनर्जी से चार्ज हुई बैटरी के जरिए अपने काम को 24 घंटे कर पाने में सक्षम होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तकनीक पर भारत के अलावा सिर्फ 2 और देश काम कर रहे हैं। भारत में इस हथियार को न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जा रहा है। वहीं फ्रांस की एक कंपनी और अमेरिका की एक कंपनी इस तकनीक पर काम कर रही है। न्यू स्पेस रिसर्च के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे अमेरिका और फ्रांस की कंपनियों से पहले इसके प्रोटोटाइप को तैयार कर लेंगे। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किए जा रहे इस सूडो सैटेलाइट की पेलोड क्षमता 30 से 35 किलोग्राम होगी, जबकि फ्रांसीसी और अमेरिकी कंपनियां जिस सूडो सैटेलाइट को तैयार कर रही हैं, उनकी पेलोड क्षमता महज 15 किलोग्राम है। यानी कि न्यू स्पेस द्वारा तैयार किया जा रहा सूडो सैटेलाइट अमेरिका और फ्रांस द्वारा तैयार किए जा रहे सूडो सैटेलाइट से दुगना भार उठाने में सक्षम होगा। भारत का ये जासूसी हथियार लगातार 3 महीने तक 70,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात रह सकता है। ये एक स्टेशनरी सैटेलाइट के तौर पर काम करेगा, यानी कि सामान्य सैटेलाइटों की तरह पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाएगा। जहां पर इसको तैनात करने की जरूरत होगी, वहां पर इस हथियार को तैनात किया जा सकता है। न्यू स्पेस रिसर्च द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का पहला प्रोटोटाइप इसके असल साइज का केवल 1/3 होगा। यह करीब 70 फीट लंबा होगा और इसका वजन 500 किलोग्राम होगा। ये सोलर एनर्जी से चलेगा और 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा। इसको निर्धारित स्थान तक पहुंचने में 24 घंटे लगेंगे और वहां पर यह लगातार 3 महीने तक तैनात रह सकता है। न्यू स्पेस रिसर्च के एक वैज्ञानिक ने बताया कि ये कन्वेंशनल सैटेलाइट से काफी सस्ता होगा, यानी कि भारी मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है और दुश्मन की निगरानी में तैनात किया जा सकता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका तोड़ ना तो चीन के पास मौजूद है, ना पाकिस्तान के पास और ना ही मालदीव के पास। HAPS 2 से 3 महीनों तक अंतरिक्ष में लगातार बने रहकर हमारे दुश्मनों के ऊपर कड़ी नजर रखने में सक्षम होगा। वहां से सूचनाओं को इकट्ठा करेगा और इसकी जानकारी बेस स्टेशन को देगा। सौर ऊर्जा से चलने वाले इन सूडो सैटेलाइट को दुश्मन का रडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये दुश्मन की सीमा में घुसे बिना उनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। यानी कि अगर दुश्मन का रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट भी कर लेता है, तब भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये भारतीय सीमा में होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि HAPS हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कंबाइंड एयर टिमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स प्रोग्राम का हिस्सा है। ये ड्रोन के जरिए लड़े जाने वाले युद्धों के लिए काफी अहम प्रोजेक्ट है। कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत 4 तरह के हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें एक मदरशिप होगा जो बड़े ड्रोन का काम करेगा। HAPS सीधे मदरशिप तक जानकारी भेजेगा और वहां से इंफॉर्मेशन को बेस स्टेशन पर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, न्यू स्पेस द्वारा तैयार किया जा रहा सूडो सैटेलाइट फिलहाल के लिए दुश्मन की निगरानी करने में सक्षम होगा, लेकिन रिपोर्ट की माने तो भविष्य में इस पर हथियार भी लगाया जा सकता है, यानी कि इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर हमला भी किया जा सकता है। इसकी क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास बताई जा रही है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट भारतीय नौसेना के लिए किस तरह से काम आने वाला है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि एक आम सैटेलाइट धरती से सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, यानी कि उनसे दुश्मन की लोकेशन तो पता की जा सकती है, लेकिन दुश्मन उस लोकेशन पर क्या कर रहा है, वो कितनी संख्या में है और उसके पास कौन कौन से हथियार और उपकरण मौजूद है, इसकी क्लियर तस्वीर सैटेलाइट्स देने में
सक्षम नहीं होते, क्योंकि इनकी ऊंचाई काफी अधिक होती है। दुश्मन की सटीक जानकारी लेने के लिए आमतौर पर ड्रोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लागत काफी ज्यादा आती है। लेकिन सूडो सैटेलाइट की मदद से दुश्मन की क्लियर तस्वीर भारतीय नौसेना को प्राप्त होती रहेगी। चीन के कौन कौन से जासूसी जहाज हिंद महासागर में मौजूद है, वे वहां पर कौन सा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कौन कौन से हथियार और उपकरण लगे हुए हैं, मालदीव भारत के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहा है, हिंद महासागर में मौजूद व्यापारिक जहाजों की लोकेशन क्या है और उनके आसपास मौजूद खतरों की रियल टाइम जानकारी भारतीय नौसेना को प्राप्त होती रहेगी, जिसकी मदद से भारतीय नौसेना बेहद ही कम समय में दुश्मनों पर एक्शन लेने में सक्षम हो पाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे इस सूडो सैटेलाइट को लेकर आपकी क्या राय है? ये भारतीय नौसेना के लिए कितना किफायती हथियार साबित हो सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।